आपका सीना चेक कर लेगा, हाँ इतना है, कहेगा फुलाओ तो। अब फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा फूलना चाहिए। ऐसे पूरा सांस खींचता ऐसे है। फौज में भले आपको, फौज में जब जाते हैं तो आपका सर कट भी जाए ना तो फौजी लौटा देते हैं। जब आप सेना में बहाली के लिए जाइएगा तो कहेगा सीना फुलाओ, तो सीना फुला के आपका सीना नहीं चेक करना चाहता है। अगर आपका लंग्स की क्षमता यानी नॉर्मल से अगर आपका लंग्स 12 गुना सांस खींच सकता है तो ये माना जाता है कि आपका लंग्स अच्छा है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर आपका लंग्स जांच करेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए डॉक्टरों ने एक बात बोला कि जो लड़का अपने नॉर्मल सांस से 12 गुना सांस उसको ज़्यादा लेना चाहिए टोटल लंग्स कैपेसिटी से, तो अगर इतना लेता है तो उसका सीना नॉर्मल सीना से 5 सेंटीमीटर फूल जाता है। इसलिए वो आपका फेफड़ा नहीं चेक करता है, आपका सीना चेक कर लेगा, हाँ इतना है, कहेगा फुलाओ तो। अब फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर फूल गया या उससे ज़्यादा फूल गया तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति अपने नॉर्मल से 12 गुना सांस अंदर खींच लिया है। इसलिए मिलिट्री में जाइएगा ना तो ऐसे इंची टेप लगा के सीना नापेगा, उसमें कहेगा फुलाओ, तो लड़का ऐसे पूरा सांस खींचता ऐसे है, ऐसे तब नापेगा फूला। अगर वहाँ नहीं फूला, मतलब 5 सेंटीमीटर नहीं फूला, तो वहाँ मिलिट्री वाला पता चल गया, सोच रहा का सीना में कोनो दिक्कत है, भगाओ एकरा को। मरीज तरीज को क्यों लिया जाता है? फौज में भले आपको, फौज में जब जाते हैं तो आपका सर कट भी जाए ना तो फौजी लौटा देते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं तो लौटा देते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर अगर हाइट में कम रहता है तो आपको फौज में नहीं लिया जाता है। इसीलिए हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता भी उन फौजियों को दिल से सलाम करता है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? वो अपना सब कुछ दे देते हैं हम लोग के लिए। कितना बेहतरीन, उतना सोचो कोई दुल्हा बनाने के लिए नहीं देखता है। आप कोई लड़की है तो सोचेगी कि हमारा दुल्हा का हाइट रहना चाहिए 5'6", सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, दौड़ इतना चाहिए, एकदम दुल्हा बना के ले जाता है सब। और फौज में कहा भी जाता है कि फौजियों के लिए जो मौत होती है वो एक दुल्हन की तरह होती है और अपने साथ सबसे खूबसूरत जवान को लेके जाती है। यहाँ पे उन फौजियों के बदौलत हम लोग यहाँ टीचर हैं और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसमें भी आपको कुछ दिक्कत हो रहा होगा, हम लोग को पसीना हो रहा होगा, तो लड़का कहता है कि सर आपको पसीना हो रहा है, एसी चला लीजिए। अरे कभी सोचा है कि तुम्हारे सर जिंदा हैं और तुम जिंदा हो किस लिए? क्योंकि राजस्थान के धूप में कोई फौजी मर रहा है और कश्मीर के ठंड में कोई फौजी बर्फ में सड़ रहा है, धंस गया यहाँ पर, वो मौत के कगार पे, और हम लोग को जरा सा पसीना बर्दाश्त नहीं होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसे भी गद्दारी ठीक नहीं वतन के लिए। क्या पता कि हम अपने फौजियों के लिए कभी जाना पड़े तो हम दुश्मन की गोली से नहीं, गर्मी और ठंड से मर जाए। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए।